दोस्तों साधारण नमस्कार। आज हमारे इकोनॉमी में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और रोगी का याद देखकर किसका पत्थर दिल नहीं पिघलेगा। जितनी तेजी से हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद विकास हुआ, उतनी ही तेजी से जनसंख्या बढ़ी। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि उतनी तेजी से हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम का विकास नहीं कर पाया, जिसका परिणाम यह रहा कि हमारा देश सर्वाधिक युवाओं का देश होते हुए भी विकास नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे देश में रचनात्मक शिक्षा की भारी कमी थी। थोड़ी बहुत थी भी तो वह 5% में सिमट कर रह गई। परिणाम यह हुआ कि युवा जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश के आका विकसित राष्ट्र नहीं बना सके, और जिन युवाओं को देश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होना था, वह अपनी जीविका के लिए तरस कर रह गए और देश ने इन्हें बेरोजगार का मुकुट पहनाकर छोड़ दिया, जिसका परिणाम यह है कि देश की तमाम तरह की बुराइयां फैलना लाजमी हो गया है। जिन्हें देश को सुधारने का जिम्मा मिलता है, वो जिम्मेदारी मिलने के बाद खुद की पीढ़ी सुधारने में लग जाते हैं। परिणाम देश में समस्याओं का जखीरा खड़ा हो गया है, जिससे देश के विनाश के लिए रसातल में ले जाने के लिए काफ़ी है। ये विचार हमें कचोट ही रहे थे। किसी दौरान हमें बेसमझे क्वासी बैंक निधि लिमिटेड के रीजनल मैनेजर पद पर मैं कार्य कर रहा था, और दुद्धी के सीसी ब्रांच के उद्घाटन में हमें बैंक के सीएमडी श्री एम के निषाद जी द्वारा स्टेज से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा मुझसे करा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि मैं तेजी से कार्य करने लगा और बैंकिंग के अगले 5 वर्षों का भविष्य के बारे में अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि बैंकिंग तो मैनलेस होने वाली है। यहाँ तो जो लगे हैं वो भी बाहर जाएंगे। सिर्फ 1% लोगों का बैंकिंग में जॉब बचेगा, बाकी लोग तो इससे भी बाहर जाने वाले हैं। तो बाकी लोगों को यहाँ जॉब देने का प्रलोभन देना, बिरबल की खिचड़ी खिलाने का वादा करना है। तो मैंने उसी समय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम में ज्वाइनिंग लिया और 1 वर्ष के अंदर 19,176 रुपये प्रतिमाह की इनकम पे चला गया, और मेरे सहित मेरे सहयोगियों की ज़बरदस्त ढंग से सेलिब्रेशन हुआ, और इसकी फोटो वीडियो किसी प्रकार से बैंक के मैनेजमेंट तक पहुंच गई। बैंक मैनेजमेंट द्वारा कहा गया कि या तो आप बैंक में बैंकिंग करिए या आरसीएम करिए। तो हमने बैंकिंग को रिजाइन मार करके बोर्ड ऑफ मेंबर पद से रिजाइन मार दिया और बैंक फुल टाइम आरसीएम करने का डिसीजन लिया। तभी मैंने इसके व्यापक कंसेप्ट का अध्ययन किया, और हमें लगा कि यहाँ अगर स्केलिंग के साथ इस एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ दें तो बेरोजगारी का अंत हो सकता है। और एजुकेशन एक कंपनी में सफल हुआ तो खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलेगा और इकोनॉमी रोजगार से भर जाएगा। और एक शिक्षा ही है जो व्यक्ति को बदल सकता है, बाकी बदलाव में तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसे जानकर हमने फुल टाइम इसे रिसर्च में लगा दिया। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो सके। ये महान विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं। स्वामी जी के उपरोक्त विचारों से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और इस एजुकेशन सिस्टम को में हमने इसी को लागू करने का भरपूर प्रयास किया हूँ। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के विचार बहुत ही उत्तम है। ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचार हैं, इस शिक्षा में लागू होता है, बाकी में इसलिए लागू नहीं हो पाता क्योंकि उसमें शिक्षा का चौथा गुण व्यक्ति अपने पैर पे खड़ा हो सके लागू नहीं हो पाती है, जिससे व्यक्ति अपने को गलतियों से समझौता करने को तैयार हो जाता है। यह जानते हुए भी कि वह गलत कर रहा है उसे स्वीकार करने लग जाता है, और बाद में इसे भगवान अल्लाह गॉड की मर्जी मान लेता है। दोस्तों, जब मैं बैंक के बोर्ड ऑफ मेंबर का पद छोड़ फुल टाइम आरसीएम करने लगा, तो मेरे साथ जिन लगभग 500 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन लिया था, उसमें से 95% लोग इस खूबसूरत सिस्टम से भाग खड़े हुए, जिससे मेरा यह भी बिजनेस लो होना शुरू हो गया। मुझे लगा कि सिस्टम इतनी अच्छी है तो लोग भाग क्यों रहे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों को बिजनेस में लाया गया था, उनसे मार्केटिंग प्लान में जो दिखाया गया था, उसमें उनको 1 वर्ष के भीतर
उनका प्रतिमाह कम से कम 50 से 60 हज़ार प्रतिमाह की इनकम दिखाई गई थी। और इसके बदले इन्हें जो कहा गया था, आपको लोगों को मुझसे मिलवाना है और सामान खरीदना है और सीखना है। लेकिन आपको कितने लोगों को मिलवाना है, कितने का सामान खरीदना है, कितना सीखना है कि ये इनकम मिलेगा, इसकी परिमाप कोई निर्धारित नहीं की गई थी। एक कार्य लोगों ने अपने मनमाने ढंग से बखूबी किया भी, लेकिन वे इसे समय के साथ कम करते गए। परिणाम ये मिला कि जिन सीनियर साथियों ने ये बात लोगों को कही थी, उनका भी इस लेवल का इनकम नहीं पहुंचा, वे भी इस सिस्टम को छोड़कर भाग खड़े हुए। तो मेरे साथ लगे हुए लोगों का भी यही हाल हुआ। तब मैंने गहराई से इस विषय पर रिसर्च करना चालू किया कि इतनी ज़बरदस्त सिस्टम होने के बाद भी लोग फेल क्यों हो जा रहे हैं। तब जाकर मैंने पाया कि जो लोग फायदे की तरफ सुनकर आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन इस फायदे को लेने के लिए जो अपने अंदर कौशल विकसित करना है, जो सीखना है, वो करना नहीं चाहते। और इसे मिलने के लिए जो परचेजिंग करनी है या फीस देना है, उसका त्याग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही सीखना नौकरी के फील्ड में इससे भी कई सौ गुना ज़्यादा है। वहाँ पे लोग अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, वहाँ पे सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए नौकरी के थ्रू। तो यहाँ पे यही चीज़ें क्यों नहीं कर पाते हैं, जबकि वहाँ पैसा बहुत लेट से शुरू होती है, यहाँ तुरंत शुरू हो जाती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग का जो फायदा है, उसमें नौकरी की कहीं भी बराबरी नहीं है, नौकरी किसी श्रेणी में नहीं आता। तो फिर कमी क्या है कि हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग इतनी खूबसूरत सिस्टम सफल 100% नहीं है। तो हमने पाया कि अगर इस डायरेक्ट सेलिंग को परिमाप एग्जामिनेशन से जोड़ दिया जाए कि क्या त्याग करना है आपको, यहाँ पे क्या देना है, क्या आपको सीखना है, और क्या सीखने के बाद, कितना सीखने के बाद आपको प्रतिफल के रूप में, रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो इसका परिणाम कुछ वर्षों के अंदर इतने बेहतर आएंगे कि जो कल्पना से परे होगा। और अब तक की गई डायरेक्ट सेलिंग भविष्यवाणियों को फेल करके रख देगा। इन्हीं सिद्धांतों पर हमने दोस्तों इस रोजगार परक शिक्षा की नींव रखी है, जो आने वाली इकोनॉमी को बदल कर रख देने वाला है, बेरोजगारी, गरीबी और रोगों को दूर कर देने वाला है, जो वास्तव में राम राज्य की सिद्धांतों को पालन करने वाला है, सुपर पावर भारत निर्माण को प्रतिभूत करने वाला है, सफल करने वाला है, उसकी कल्पना को साकार करने वाला है। तो आइए दोस्तों, अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदलें और शुरुआत करें एक नए भारत निर्माण की, अपने वर्तमान व भविष्य निर्माण की। इस एजुकेशन सिस्टम को मैं आज दिनांक 10/4/2022 दिन रविवार 9वीं तिथि सुबह 7:15 पर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार परक शिक्षा व वेबसाइट रोजगारितगरीबों.com पर लॉन्च करता हूं। और आप सभी से इस एजुकेशन सिस्टम में भाग लेकर अपने साथ साथ अपने घर, परिवार, समाज व देश की विकास करने में अपना अमूल्य सहयोग देंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूं। और आइए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं मैं इस एजुकेशन सिस्टम की। दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत मैं भगवान श्री गणेश की आरती पूजा और माता सरस्वती की आरती पूजा से करना चाहता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलसारभक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान की जय। इसके पश्चात मैं माता सरस्वती के चरण बंदन में 2 लाइनें पेश करता हूं। हे वाणी वरदायिनी करिए हृदय निवास, नवल सृजन की कामना यही सृजन की आस। माता शारदा उर्वशो
धरकर सम्यक रूप सत्य सृजन करता रहूं लेकर भाव अनूप। बीड़ा वाली माँ मुझको दे दो यही वरदान, डायरेक्ट सेलिंग रूपी ब्रह्मास्त्र को कर लूं मैं संधान। बीड़ा वाली माँ मुझको दे दो यही वरदान, डायरेक्ट सेलिंग रूपी ब्रह्मास्त्र को कर लूं मैं संधान। बेरोजगारी का अंत हो, गरीबी का न हो स्थान, रोगी काया न दिखे, मेरा देश बन जाए सुपर पावर भारत महान। सरस्वती माता की जय। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पे खड़ा हो सके। ये नेक विचार स्वामी विवेकानंद जी के हैं, जिन्होंने शिक्षा के बारे में इस तरह की विचारधारा आजादी से पहले ही रख दिया था कि हमारे शिक्षा में क्या गुण होने चाहिए। लेकिन कष्ट की बात है दोस्तों, पिछले आजादी के समय से जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चलाई जा रही है उसमें इस शिक्षा के 3 गुण तो है। चरित्र का निर्माण होती है, मन की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, लेकिन मनुष्य अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाता है। चौथा गुण नहीं होने की वजह से धीरे धीरे तीनों गुणों का लोप हो जाती है। पहले जो 3 गुण आते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा अगर आपके अंदर आ गई तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती गलत रास्ते पे। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के शब्द हैं। दोस्तों, इस एजुकेशन सिस्टम को जिनके माध्यम से हमें मिली या जिन्होंने हमें इसमें गाइड किया, आगे बढ़ाने का काम किया, उन परम आदरणीय गुरुदेवों के लिए 2 शब्द, उनकी चरण वंदना। अंधेरे से जिसने उजाले में लाया, अंधेरे से जिसने उजाले में लाया, धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग में चलना सिखाया, आने वाले नई क्रांति के बारे में बताया। अंधेरे से जिसने उजाले में लाया, धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग में चलना सिखाया, आने वाले नई क्रांति के बारे में बताया, आने वाले नई क्रांति के बारे में बताया। नाम है जिनका सर अनिल शर्मा, राजकुमार सर व एसपी वर्मा, हमारे लिए है वो भगवान विश्वकर्मा, हमारे लिए है वो भगवान विश्वकर्मा। डी कुमार सर जिनका है नाम, डी कुमार सर जिनका है नाम, कौनते कुमार बनाना उनका है काम, कौनते कुमार बनाना उनका है काम। संघर्ष में अब जाएंगे कैसे जीत, संघर्ष में अब जाएंगे कैसे जीत, वो हमें सिखाते हैं सर सिंह कुमार सुजीत। सुरेंद्र वत्स सर जिनका है नाम, सुरेंद्र वत्स सर जिनका है नाम, वो है इस इंडस्ट्री के लिए वरदान, वो है इस इंडस्ट्री के लिए वरदान। टीसी छावड़ा सर जिनका है नाम, टीसी छावड़ा सर जिनका है नाम, नए भारत का निर्माण लिया है मन में ठान, नए भारत का निर्माण लिया है मन में ठान। साथ ही सभी धुरंधर ग्रुप डायरेक्ट सेलिंग के महारथी मैं आप सभी का सादर चरण वंदन, सादर स्वागत, सादर हृदय अभिनंदन करता हूं। आप सभी की आनंददायी प्रेरणा से मैं शुरुआत करता हूं रोजगार परक शिक्षा। समकक्ष प्ले ग्रुप 100 रुपए प्रति माह से समकक्ष पीएचडी 50 लाख प्रति माह इन आरसीएम बिजनेस। रोजगार परक शिक्षा का उद्भव ड्यू टू आरसीएम बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, हमने इस एजुकेशन सिस्टम का रिसर्च आरसीएम बिजनेस के ऊपर किया है, लेकिन ये थोड़े बहुत सुधार के साथ सभी कंपनियों पर लागू हो जाएंगी और इस तरह हमारा देश का जो युवा बेरोजगारी की चपेट में है, देश की जनता गरीबी झेल रही है, रोगों से लड़ रही है, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा या इनका परसेंटेज नहीं के बराबर बचेगा। बाय प्रेजेंटेड रोजगार युक्त गरीब मुक्त रोग मुक्त समाज निर्माण समिति, वेबसाइट रोजगार युक्त गरीब मुक्त.com। बाय रिसर्च हरिशंकर यादव। जी हाँ दोस्तों, पिछले 1 साल से लगातार हम इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करते आए हैं कि ये इतनी बड़ी अच्छी सिस्टम अगर डायरेक्ट सेलिंग का है, इसको किस तरह स्टेप बाय स्केल इंच दर इंच बढ़ना होगा और कैसे सफलता आपको प्राप्त करनी होगी, किस लेवल पे क्या सीखना होगा और आपको वो सीखने के बाद आपको मिलेगा क्या और सीखने के अलावा आपको करना क्या है, इसको पूरी तरह से स्केलिंग करने का काम हमने किया है। अध्यक्ष रोजगार गरीब मुक्त रोग मुक्त समाज निर्माण समिति। इस शिक्षा के आधारभूत तत्व, यह शिक्षा लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि
इस शिक्षा में रोजगार साथ साथ जुड़ा हुआ है। यह शिक्षा 100% जॉब ओरिएंटेड है। इसमें कोर्स के साथ साथ इनकम आना भी शुरू हो जाएगा और लेवल के साथ इनकम बढ़ती जाएगी। इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। इस कोर्स की हमारी संस्था का कोई फीस अभी नहीं है, ये पूरी तरह निःशुल्क है, आमदनी की गारंटी। इस शिक्षा के आधारभूत तत्व, यह शिक्षा लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को रोजगार खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस शिक्षा में रोजगार साथ साथ जुड़ा हुआ है। यह शिक्षा 100% जॉब ओरिएंटेड है। जी हाँ दोस्तों, 100% जॉब ओरिएंटेड है। ये शिक्षा लेने के बाद किसी व्यक्ति को अलग रोजगार में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोर्स के साथ साथ इनकम आना भी शुरू हो जाएगा और लेवल के साथ बढ़ते हुए क्रम में बढ़ती जाएगी। इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रतिबंधित नहीं है। इस कोर्स की हमारी संस्था का कोई फीस अभी नहीं है। स्टार्टिंग लॉन्चिंग टाइम ये पूरी तरह निःशुल्क है, आमदनी की गारंटी है। इस कोर्स के पूरा कंप्लीट होने पर आपकी न्यूनतम आय 50 लाख प्रति माह होगी। इस शिक्षा को घर बैठे कर सकते हैं। कोरोना को देखते हुए पूरी तरह ऑनलाइन मोड पे बनाया गया है। इस शिक्षा को इस समय सरकार भी नहीं रोकेगी, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या सरकार के लिए बनी हुई है। नहीं तो इससे पहले आश्चर्यजनक रिसर्च हुए थे जिनको सदैव के लिए दबा दिया गया। इस शिक्षा को यदि सरकार या अन्य व्यक्तियों संस्थाओं ने दान के माध्यम से सहयोग किया तो इसे आगे की तरह पूरे भारत में फैलाने की क्षमता संस्था में है। यह शिक्षा यदि पूरे भारत में लागू हो गई तो 2025 में भारत डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होगी। यह शिक्षा यदि पूरे भारत में लागू हो गई तो 2025 में भारत सरकार का इनकम 10 गुना बढ़ चुका होगा। देशभक्ति की अवसर देती है यह शिक्षा। जी हां, देशभक्ति करने का अवसर देती है यह शिक्षा। बुढ़ापे व विकलांगता का सबसे बड़ा सहारा है यह शिक्षा। निजीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शिक्षा से कभी भी चाहकर भी गरीब नहीं बन पाएगी आपकी पीढ़ी। गरीबी और अनपढ़ होना नहीं आएगी आड़े। इस शिक्षा में गरीब अनपढ़ होने का ढोंग न पाले। नहीं पढ़े तो अगली पीढ़ी को हिसाब देना पड़ेगा महंगा, क्यों नहीं पढ़े। अपने घर परिवार में बीमारी को न्योता नहीं देना है तो जरूरी है ये शिक्षा। पति और पत्नी के बीच दिन और रात में प्यार मान सम्मान बना रहे, इसके लिए जरूरी है ये शिक्षा। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टर साहब को लाइन लगाकर नहीं देना है तो जरूरी है ये शिक्षा। देश की सरकार सही से चले तो जरूरी है ये शिक्षा। 5 वर्ष कार्य करके जीवन भर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम चाहते हैं तो पेश है ये शिक्षा। यह शिक्षा बेरोजगारी, गरीबी और रोगों को समाप्त कर देगी ये शिक्षा। यह है सुपर पावर भारत निर्माण की पहली सीढ़ी। जी हां दोस्तों, यह सुपर पावर भारत निर्माण की पहली सीढ़ी है। इस शिक्षा के घटक, जी हां, रोजगार परक शिक्षा, पैसा कमाकर बेहतर मानव जीवन जीने का जेट प्लेन है यह एजुकेशन। आरसीएम इस शिक्षा का माध्यम है जिससे आपका साधना पूरा होगा, जिससे आपको पैसा मिलेगी। रोजगार युक्त, गरीब मुक्त, रोग मुक्त समाज निर्माण समिति का यह शॉर्ट फॉर्म है। इस शिक्षा को संचालित करने वाला संगठन हमने बनाया है। स्टेप क्लास, इस शिक्षा में अभी आप किस स्तर पर हैं उस स्थिति को लगातार दिखाता रहेगा, कितना आपने सीखा है। बुक वीडियो फंक्शन इस रोजगार परक शिक्षा के इंजन हैं जिससे आप दौड़ेंगे।
बुक वीडियो फंक्शन के बिना आप रेंग भी नहीं सकते। कौशल विकास इस शिक्षा का ड्राइवर है। आप में कौशल नहीं आएगा तो आप आगे गाड़ी नहीं बढ़ा पाएंगे। फीस जो प्रति माह बिजनेस वैल्यू करना है वो इस एजुकेशन का ईंधन है, आपका जेट प्लेन का ईंधन है। अगर वो नहीं भरेंगे तो आप नहीं उड़ पाएंगे। एग्जामिनेशन इस शिक्षा का जांच है, वास्तव में आप कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या केवल ढोंग रच रहे हैं, केवल ढोंग कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। रिजल्ट इस शिक्षा का सफलता का पैमाना है कि आपने इस लेवल की एजुकेशन अभी तक ले लिया है। इस शिक्षा की जरूरी क्यों है, जरूरत क्यों है? 1 वर्ष से 5 वर्ष बचपन में बिता दिया, 5 से 10 साल कक्षा 5 पास किया, 10 से 20 साल कॉलेज में पढ़ाई किया, 20 से 25 साल नौकरी की तैयारी की, 25 से 35 साल नौकरी ढूंढने में लगा दिया, वांट भरने में लगा दिया, दौड़ दौड़ कर ऑफिसों में चक्कर लगाते लगाते थक गए। घर वाले बोलते हैं पैसा कमाकर दो बबुआ, सब दिन तेरे को मैं खर्चा चलाया हूं, अब तू चला। सब कुछ सीखा लेकिन पैसा कमाना तो सीखा ही नहीं, पैसा कहां से दूं? इकोनॉमी में बेरोजगारी खूब है, इकोनॉमी में गरीबी भी खूब है, इकोनॉमी में एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते, इकोनॉमी में पैसा भी खूब है। फिर पैसा हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा कमाने की बौद्धिक क्षमता, जी हां, पैसा कमाने की बौद्धिक क्षमता और कौशल हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने वाली शिक्षा एजुकेशन सिस्टम हमारे पास नहीं है, और है भी तो इतना बिखरा हुआ है, इतना विकृत रूप में है कि आपको उस पर विश्वास ही नहीं है कि मैं पैसा वहां से कमा सकता हूं। एडमिशन कैसे ले? पहले आपको संस्था की साइट rozgarit.com पे जाना है, वहां आपको ज्वाइन नाउ करना है, जिसमें आपको नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता भरना है, प्रपोजर आईडी 32825325 डिफॉल्ट आईडी यूज करना है। यदि आप अपने एरिया या संस्था के किसी अन्य व्यक्ति जो आपको स्पॉन्सर किया है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रपोजर आईडी में बैक स्पेस दबाकर 32825325 के स्थान पर उनका प्रपोजर आईडी भरना है, जिससे आप उनकी टीम में लगेंगे। जिन सीनियर साथी को, जिन लीडर को, जिन बिजनेस पार्टनर को अपने नीचे टीम डालना है, वो 32825325 डिफॉल्ट आईडी को बैक स्पेस से हटा करके उस जगह अपनी आईडी भरें, जिससे टीम आपके नीचे लगेगी। आप कितने लेख के साथ काम करना चाहते हैं? 2 लेख, 3 लेख, मैक्सिमम 3 लेख में मेरे यहां काम कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग 2 लेख बेहतरीन है, क्योंकि स्टार्टिंग आप तीसरा लेख खोल देंगे तो आपको चलाने में समस्या आएगी। इसको आप सेम उस तरह मान सकते हैं जैसे 2 बच्चों को पालना पोसना जितना आसान है, एक बच्चा बढ़ जाने के बाद थोड़ा सा टफ हो जाता है। और सिंगल लेग नहीं खोलना है, सिंगल लेग में सिर्फ आपको अपने लेग कमाई का, खरीदारी का, अपनी बिजनेस वैल्यू का ही पैसा मिलेगा, चाहे आप किसी लेवल, किसी भी परसेंटेज पे हो। इसलिए सिंगल लेवल काम नहीं करना है। इसके बाद सबमिट क्लिक करना है, जिससे आपको स्पॉन्सर और प्रपोजर आईडी मिल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे दिया गया लिंक क्लिक करना है, http://www.rcmbusiness.com रजिस्ट्रेशन न्यू। ये आरसीएम बिजनेस की साइट है, इसे क्लिक करते ही आप आरसीएम की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां आपको स्पॉन्सर और प्रपोजर वाले खाली स्थान में मिली हुई स्पॉन्सर और प्रपोजर नंबर भरना है। स्पॉन्सर आईडी नहीं लेने पे डिफॉल्ट आईडी 328253 यूज करना है आपको। इससे कोई समस्या नहीं है, वो आपके टीम में ही श्योर जाएगा।
जेंडर वाले स्थान पे अपना मेल होने पे, पुरुष होने पे मेल चुनना है, फीमेल महिला होने पे चुनना है, ट्रांसजेंडर महिला पुरुष दोनों न होने की दशा में चुनना है, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा होने पर मैरिड चुनना है, कुंवारे हैं तो अनमैरिड चुनना है, नेम टाइटल मिस्टर पुरुष होने पर चुनना है, एमआरएस महिला होने पर चुनना है, मिस कुंवारी होने पर लड़कियों को चुनना है, एप्लीकेंट नेम वाले स्थान पर आधार कार्ड या अपनी आईडी प्रूफ के अनुसार स्पेलिंग में अपना नाम भरना है, अटैच एप्लीकेंट फोटो क्लिक करके अपना फोटो कैमरा से खींचकर गैलरी से सेलेक्ट करके अपलोड करना है, फादर्स नेम इसमें अपने पिता का नाम भरना है, महिला हो या पुरुष सबके लिए लागू है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्मतिथि आईडी प्रूफ में जो है वही भरना है, नॉमिनी डिटेल इसमें आप अपने न रहने के बाद ये पैसा प्रतिमाह जिसे देना चाहते हैं उसका विवरण भरना है, नॉमिनी नेम इसमें नॉमिनी का नाम भरना है, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की जन्मतिथि भरना है, रिलेशन विथ नॉमिनी आपका नॉमिनी के साथ क्या संबंध है उसे भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल एड्रेस अपनी आईडी प्रूफ के अनुसार विशेष चिन्हों के साथ स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए भरना है, स्टेट आप जिस राज्य के निवासी हैं उस राज्य को सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट जिस आप जिले में निवास करते हैं उसे सेलेक्ट करना है, तहसील आप जिस तहसील में निवास करते हैं उसे लिखना है भरना है, पोस्ट आप जिस पोस्ट ऑफिस के दायरे में है उसका नाम लिखना है, सिटी इसमें आप अगर ग्राम का नाम लिखना है ग्रामीण निवासी होने पे, शहर का नाम लिखना है शहरी निवासी होने पे, पिन कोड अपने एरिया का पोस्टल कोड लिखना है जो आधार कार्ड पर लिखा होता है, मोबाइल नंबर इसमें अपना मोबाइल नंबर भरना है, एक बार भर दिए जाने पर दूसरी आईडी में नंबर नहीं लेगा, अदर मोबाइल नंबर इसमें कुछ नहीं भरना है अर्थात खाली छोड़ना है, ईमेल एड्रेस ईमेल है तो भर दीजिए नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, आईडी प्रूफ टाइप इसमें जिस आईडी को आप लगाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें वैसे आधार कार्ड लगाएं, अपलोड ओरिजिनल आईडी प्रूफ जिस आईडी को आपने चुना है उसकी ओरिजिनल स्कैन फोटो खींचकर जिसमें नाम के साथ आपका फोटो दिख रहा है उसी को सेलेक्ट करके लोड करना है, एड्रेस प्रूफ टाइप इसमें जो एड्रेस प्रूफ लगाएंगे उसे सेलेक्ट कर लें वैसे आधार कार्ड लगाएं, अपलोड ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ को आपने सेलेक्ट किया है उसके ओरिजिनल स्कैन फोटो खींचकर पता साइट वाला अपलोड करना है, बैंक डिटेल जिस खाते में आरसीएम का पैसा लेना चाहते हैं उसका विवरण भरना है, बैंक नेम जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक को सेलेक्ट करना है, आपका बैंक खाता जिस राज्य में खुला है उस राज्य को सेलेक्ट करना है, ब्रांच नेम इसमें आप स्क्रॉल करके अपनी शाखा को सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने आईएफएससी का 4 अंक लास्ट का 4 अंक डालने पे आ जाएगा आपकी ब्रांच का नाम उसे सेलेक्ट कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर इसमें बड़ी सावधानी से अपना खाता नंबर भरना है, कोई गलतियां इसमें नहीं करना है, सिक्योरिटी डिटेल इस ऑप्शन में आपको अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड नाम का पहला कैपिटल अक्षर 1 2 3 4 5 6 लिखें, जैसे कमला देवी का पासवर्ड के 1 2 3 4 5 6 बनाएं या अपने पसंद का कोई भी बना लें, कंफर्म पासवर्ड ऊपर लिखे गए या आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड को दोबारा उसी को लिखना है, हिंट क्वेश्चन अपने पसंद के अनुसार कोई सेलेक्ट कर लें उसका उत्तर इस कॉलम में भर दें, हिंट टू आंसर वाले में, डिटेल ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स हु हैव ज्वाइनेड आरसीएम आइदर एक्टिव और टर्मिनेटेड इफ एनी, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपका आरसीएम में पहले से ज्वाइन है तो उनकी आईडी नंबर भरना है, भले ही एक्टिव इनएक्टिव हो टर्मिनेटेड हो, लेकिन इसे आपको नो सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आईडी नंबर वगैरह नहीं भरना है। आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, उपरोक्त नियम शर्तों को मैं स्वीकार करता हूं, इसे टिक करके कंटिन्यू को क्लिक करें। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी जाएगी सत्यापन के लिए कि आप आरसीएम के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये ओटीपी डालने पर आपको रेफरेंस नंबर मिलेगी, जिससे आपको पहली बार कम से कम रुपए 2000 का सामान या इससे ज्यादा का सामान आरसीएम पीयूसी वंडर वर्ल्ड या डिस्प्ले वॉल से खरीदारी कर लेना है।
इसके 3 दिन बाद आप संस्था से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। इसी आईडी नंबर से आपको आगे भी कार अपनी आवश्यकता का सामान खरीदना है और किसी को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इसे आईडी नंबर को देना है या अपना स्पॉन्सर लिंक फॉरवर्ड करना है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद तुरंत बिलिंग करा लें, 12 घंटे के अंदर अवश्य बिलिंग करा लें, जिससे आपके साथ और भी बिजनेस पार्टनर लग सके। बिना खरीदारी के आपके साथ बिजनेस पार्टनर नहीं आ सकते हैं। प्रवेश की पात्रता, जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वालों में चपरासी से लेकर आईएएस तक। जी हाँ, इसमें चपरासी तो बहुत सारे भरे हुए हैं, आईएएस भी इसमें बहुत पहले से लगे हुए हैं। आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं ओपी शर्मा। जी हाँ, ओपी शर्मा आईएएस ऑफिसर थे जो इस बिजनेस को करते हुए एक्सपायर हो गए। आज उनका बेटा रवि ओपी शर्मा, उनके वजह से इस सिस्टम का डायमंड पिन पे अचीवर है और महीने के 35-40 लाख रुपए प्रति माह उनकी इनकम है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें टॉप लेवल नौकरी करने वाले बंदे नहीं आ सकते। इसमें एक जीरो से लेके हीरो, हर व्यक्ति, हर विभाग, हर व्यवसाय, राजनीति से लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और प्रजातंत्र का चतुर्थ स्तंभ प्रेस को भी आने की आवश्यकता है। इस सिस्टम को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। यहां से बेहतर पैसा कमाकर देशभक्ति के लिए जिस दिन आपने देश हित में पत्रकारिता करना, नौकरी करना, न्याय करना चालू कर दिया, सुपर पावर भारत निर्माण की दूसरी सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी यहां पे साथ में आना है और इस एजुकेशन में को लेना है। व्यापार करने वालों में ठेला पे दुकान लगाने वालों से लेकर शॉपिंग मॉल चलाने वालों तक, किसान से लेकर खेतिहर मजदूर तक, सभी प्रकार के पेंशनधारी, सभी प्रकार के प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति, सभी प्रकार के विकलांग, अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, जिनके जो भी किसी प्रकार से बाजार से सामान खरीदते हो और अपने को कुछ सीखने की, अपने को कुछ सुधारने की इच्छा रखते हो, सभी महिलाएं जो पैसा कमाना चाहती हैं, एज द कैरियर बनाना चाहती हैं, अपने मान सम्मान, अपना नाम कमाना चाहती हैं, अपना सम्मान बनाना चाहती हैं, मेडल प्राप्त करना चाहती हैं, उनको भी स्वागत है सादर इस एजुकेशन में। सभी के पास आधार कार्ड या पहचान पत्र होना चाहिए आईडी लगाने के लिए। बैंक में खाता खुली होनी चाहिए पैसा छात्रवृत्ति लेने के लिए। अपने घर का सामान खरीदने की जिम्मेदारी होनी चाहिए और नहीं होने पर कम से कम 1000 बीबी का सामान बेचने की शक्ति विकसित करना पड़ेगा। आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, अधिकतम उम्र की बाध्यता नहीं है। सफलता की चरण, सीखने के चरण, जी हाँ, ये सीखने के टोटल 24-25 चरणों में विभक्त है, जिसे आपको प्ले ग्रुप से लेकर पीएचडी का नाम दिया गया है, जिसे हम शॉर्ट रूप में यूज कर रहे हैं। समकक्ष प्ले ग्रुप इसका पूरा नाम है और समकक्ष पीएचडी इसका पूरा नाम है। ये शुरुआत में आपको जो नीले रंग से दर्शाया गया है वो परचेज है, शुरुआत में कम करना है, जो समय के साथ धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है जैसे जैसा पैसा आपका बढ़ता जाएगा। दूसरे आपको सीखने का चरण है महरूम कलर, जो आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा और लास्ट में थोड़ा कम होते जाएगा और अंतिम चरण बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और तीसरा लास्ट है आपका इनकम का चरण, जो शुरुआत में बहुत थोड़ा सा होगा, लेकिन जो सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आपका तेजी से बढ़ता जाएगा और आपको 50 लाख प्रति माह की इनकम देने का काम करेगा। ट्रेनिंग सेंटर बोर्ड एजुकेशन संस्थाओं के लिए, जी हाँ दोस्तों, ये एजुकेशन सिस्टम को विधिवत रूप से एज द ट्रेनिंग सेंटर, एज द प्राथमिक विद्यालय, एज द 18 वर्ष से ऊपर शिक्षा ले लिए सारे स्टूडेंटों के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में उनके गार्जियन के लिए 1 घंटे
पार्ट टाइम, मिडिल विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में पार्ट टाइम, स्कूल बच्चों को छुट्टी के बाद 1 घंटे, और ये सभी तरह की स्कूलों में अगर 1-1 घंटे पार्ट टाइम में चला दिया गया ये बोर्ड लगा करके, तो सन 2025 में जो हमने कहा है कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 होगा और भारत सरकार की इनकम 10 गुना बढ़ चुकी होगी, वो लागू हो जाएगा। और इसके साथ साथ सारे कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले, सारे तरह के VLE, बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग CSP चलाने वाले भाई अपने पास बोर्ड लगाकर इस एजुकेशन सिस्टम को चला सकते हैं। और जो इनकम आपने अभी तक CSP या सेंटर संचालित करके नहीं लिया है, वो इनकम सिर्फ साल भर के अंदर, 1 वर्ष के अंदर आपके इनकम को क्रॉस कर जाएगा और 3 वर्ष के बाद आपने जो जीवन भर कमाया है, एक अच्छी बेहतरीन इनकम 3 से 5 लाख महीने की इनकम पे आप जाने वाले हैं। तो आपको भी जरूरत है इसका बोर्ड लगाकर इसका एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए। इस तरह के रिजल्ट हमारी समिति प्रोवाइड करेगी। जो कहीं नौकरी के लिए आपको लगाना मान्य नहीं है, राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए लगाना मान्य नहीं है, बाद में अगर UGC ने इसे प्रमाणित कर दिया, अदर एजुकेशनल प्रूफ करने वाले अधिकारिता ने इसको अगर मान्य कर दिया तो उसमें भले ही मान्य हो जाए, लेकिन अभी ये मान्य नहीं है। इसे आयदा समिति का प्रमाण पत्र के रूप में आप मान सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट इज ओनली एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑफ आवर NGO। हमारे NGO को थ्रू जारी किया गया एक आपका एक अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है, बस इससे ज्यादा मान्य ये नहीं है। कहीं भी आप इसे एजुकेशन प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत न करें, उसके लिए अर्ह नहीं है आप। जिसमें रोजगार गरीब मुक्त रोग मुक्त समाज निर्माण समिति, रोजगार परक शिक्षा, इक्विवेलेंट प्ले टू PhD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, स्टेटमेंट ऑफ मार्क, एग्जामिनेशन, इक्विवेलेंट प्ले ग्रुप, सब्जेक्ट RCM बिजनेस, ईयर 2022 मंथ मार्च, इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। इसमें सब्जेक्ट रहेंगे बौद्धिक नॉलेज, धन अर्जन, स्किल अर्जन, बिकम ए पार्टनर ऑफ कंपनी। इस तरह के दाहिने साइड मैक्सिमम मार्क्स 100 अंक का पूर्णांक रहेगा। ऑब्टेनेंस मार्क्स, इसमें जो अंक आप प्राप्त करेंगे ये लिखा रहेगा। सब टोटल मार्क्स एंड रिजल्ट, आप कितने टोटल मार्क्स प्राप्त किए, किस डिवीजन में पास हुए, विथ ऑनर्स, क्या आपने विशेष योग्यता के साथ पास किया, RCM पिन, आप RCM की किस पिन को अभी तक अचीव कर लिया, पार्टनर आप 45%, कितने परसेंट के पार्टनर कंपनी के बन चुके हैं, 10% पे कंपनी 100 रुपए से 1400 रुपए देती है और 45% पे कंपनी 50 लाख से ऊपर देती है। अभी आप किस स्तर पे दिखाएगा ये रिजल्ट। एग्जामिनर सिग्नेचर यहाँ पे होगा, एग्जामिनर सिग्नेचर आप एग्जाम कंट्रोलर का यहाँ सिग्नेचर होगा। इस तरह आपको आपके प्रोफाइल में ये रिजल्ट लोड कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस शिक्षा की विशेषता के बारे में जानना अगर भरपूर तरीके से है कि शिक्षा क्या है, आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है, तो इसके लिए शिक्षा की गहराई सच्चाई वो आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, इसके लिए अध्ययन करना है आपको। जो बुक 21वीं सदी का व्यवसाय, लेखक रॉबर्ट T. कियोसाकी द्वारा लिखित बुक आप अध्ययन कर लीजिए। इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। अगर शिक्षा आपने लेने का दुस्साहस किया तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका नाम इस तरह से विकसित होने वाला है। और आपने ये शिक्षा ले लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां कभी भी गरीब नहीं बनेंगी, अभावग्रस्त नहीं बनेंगी, वो चाहकर भी अभावग्रस्त हो ही नहीं पाएंगी। दोस्तों, बेरोजगारी और इस एजुकेशन के ऊपर 2 लाइनें पेश है आपके बीच। डिटेल, इसका डिटेल कोर्स में आपको मिल जाएगा। बेरोजगारी यूं नहीं हटेगी इकोनॉमी से,
बेरोजगारी यूं नहीं हटेगी इकोनॉमी से, जुनून सा दिल में जगाना पड़ेगा। बेरोजगारी यूं नहीं हटेगी इकोनॉमी से, जुनून सा दिल में जगाना पड़ेगा। जहां है अरबों खरबों का टर्नओवर, जहां है अरबों खरबों का टर्नओवर, वहीं से रोजगार उठाना पड़ेगा, वहीं से रोजगार उठाना पड़ेगा। वक्त जाया न करे डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने में, वक्त जाया न कर डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने में, तू खुद एक कहानी बन जाएगा इसकी हकीकत जानने में। वक्त जाया न कर डायरेक्ट सेलिंग को पहचानने में, तू खुद कहानी बन जाएगा इसकी हकीकत जानने में। और चल दिए बेपरवाह गहराई देखने डायरेक्ट सेलिंग की, और चल दिए बेपरवाह देखने गहराई डायरेक्ट सेलिंग की। इतना गहरा है जमाना बीत जाएगी गहराई आजमाने में, गहराई आजमाने में। धन्यवाद साथियों। ये हमारे परम आदरणीय गुरुदेव दाहिने साइड अनिल शर्मा सर, शान बनारस अभिमान बनारस द्वारा हमें इस एजुकेशन सिस्टम की कक्षा 9 विनर पिन प्राप्त करने पे समान समारोह में ये मेडल हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारे सामने रखी हुई है। ये मेडल है स्वर्ण प्राप्त। और बाएं साइड में इन्हें कौन नहीं पहचानता ऑल ओवर इंडिया में, स्पीड मास्टर के नाम से विख्यात श्री डी कुमार सर, जिनके माध्यम से आरसीएम में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और आरसीएम में नित्य नई ऊंचाइयों को ये छू रहे हैं, और पूरे इंडिया स्तर पर इनकी एक पहचान बन गई है। उनके हाथों से ट्रॉफी प्राप्त करने का सौभाग्य हमको मिला था। मेरा नाम हरिशंकर यादव, मेरी एजुकेशन है एमकॉम एलएलबी पीजीडीसीएस सीसीसी आईआईबीएफ एनएसआईटी, और अभी हमने अपने को सुधारने के लिए एमबीए में एडमिशन कराया है इग्नू के थ्रू। अभी और भी कौशल विकसित करने के लिए, मैनेजमेंट की क्षमता विकसित करने के लिए अभी हमने एडमिशन कराया है। रिजाइनेड फ्रॉम बोर्ड ऑफ मेंबर बीएसएमजे क्वासी बैंक निधि लिमिटेड। जी हाँ, इसके पहले हम इस बैंक के बोर्ड ऑफ मेंबर भी 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और अभी हमने डायरेक्ट सेलिंग को तेजी से प्रमोट करने के लिए और 2-3 साल के अंदर बेरोजगारी गरीबी समाप्त करने के लिए 2025 तक बोर्ड ऑफ मेंबर से रिजाइन करके इस काम को हमने शुरुआत किया दोस्तों, पूरी तरह नई करने के लिए। और जो नई इसमें करने के लिए जो युवा या एल्डर्स या हमारे गुरुजन हमारे साथ आना चाहते हैं, सादर स्वागत है। आपके विचार, आपके आइडियाज मेरे सराखों पे, हमारे समिति के सराखों पे क्या सुधार किया जाए कि समस्याएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएं। आज द गुरु स्वागत है, आज द बिजनेस पार्टनर स्वागत है, आज द स्टूडेंट स्वागत है। रिसर्चर, जी हाँ, रोजगार युक्त गरीब मुक्त लोग मुक्त समाज पे मैं पिछले 1 सालों से रिसर्च करता हूं, कैसे ये समस्याएं हल हो जाएंगी। सुपर पावर भारत निर्माण अगली हमारी रिसर्च का पैमाना है, जब ये संभव हो जाएगा। हालांकि इसमें भी साथ साथ कार्य जारी है। अध्यक्ष रोजगार युक्त गरीब मुक्त लोग मुक्त समाज निर्माण समिति, जी हाँ, अपने समिति एनजीओ का मैं अध्यक्ष हूं। हमारे साथ टोटल 11 सदस्यों की टीम है, और इसके साथ ही बाहर से लगभग सभी बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, दुनिया इंडिया के नामी शहरों से हमारी टीम हमारे साथ सीख रही है, रिसर्च कर रही है और काम कर रही है। और आगे भी हम लोग आपको काम लगातार करते रहेंगे और आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपको पैसा कमाने का काम करेंगे, और देश में बेरोजगारी और गरीबी और रोग को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय आरसीएम, जय हिंद, जय भारत।